अस्सलाम वालेकुम मेरे सब पाकिस्तानी। सलामत रहें, खुश रहें, खुशहाल रहें। आप सबकी खिदमत में मेरा सलाम अर्ज़ है। तो आज हम धरने की यादों के हवाले से तीसरी एपिसोड पेश करते हैं। तो इसमें मैं आपसे शेयर करना चाहती हूँ, अभी तीसरी किस्त शुरू हो गई है और अभी हम पहले ही चंद घंटों पे रुके हुए हैं। तो ये है उसी दिन जब धरने में मैं पहुंची और हम सब सेटल हुए अपनी जगह पे और मुझे सफ़े अव्वल में ही जगह मिल गई। और उसके बाद सब इतने डिसिप्लिन के साथ बैठ गए। गर्मी बहुत थी, इंतहाई शदीद गर्मी थी, मानसून का ही मौसम था, आप जानते हैं। और ख़तरनाक हालात थे क्योंकि हमले का ख़तरा था। तो ऐसा हुआ कि मगरिब के आसपास जो है वो एकदम से इतने बादल आए और तूफ़ानी बारिश शुरू हो गई। और बारिश भी ऐसी कि कोई नहीं पता चल रहा था कि किस रुख से बारिश हो रही है। मूसलाधार बारिश हो रही है, गरज चमक हो रही है और उसमें हमारा कौमी तराना बज रहा है और हम सब यक जुबान होकर वो तराना गा रहे हैं और कोई अपनी जगह से हिल भी नहीं रहा कि ये घबराना नहीं वाली बात कोई नई बात नहीं है, मशहूर तो अब हुई है। लेकिन उस वक्त भी ये था कि कप्तान ने कंटेनर पे से ऐलान करना शुरू कर दिए कि ये अल्लाह की रहमत की बारिश है, ये अल्लाह की रहमत की निशानी है कि हमारे रब की मदद हमारे साथ है। तो इससे घबराना नहीं है। कप्तान की बात मानते हुए कोई भी घबराया नहीं। और यही कौम जिसके बारे में मशहूर है कि ये कभी डिसिप्लिन नहीं हो सकते, इनमें कोई तंजीम नहीं है, इन्हें तमीज़ नहीं है, लेकिन ये वही कौम थी जिसको जब कप्तान ने उनसे रिक्वेस्ट की तो कोई अपनी जगह से हिल नहीं रहा था, कोई भगदड़ नहीं थी, कुछ नहीं, ना किसी ने जाने की कोशिश की, यहाँ तक कि खड़े होने की भी नहीं कोशिश की। अपनी जगह पे बैठे हैं या सब खड़े होके, जब कौमी तराना लग रहा है तो सब खड़े होके कौमी तराना गा रहे हैं साथ। और सोचें कि वो क्या समा होगा जब हजारों लोग जो हैं यक जुबान होकर कौमी तराना गा रहे हों। ये मंजर मैंने तो अपनी आंखों से उसमें जी कर देखा है, उसमें जीते जी देखा है। तो वो तो समा ही ऐसा था कि मेरे रब की मदद जो है वो हमारे साथ 100% शामिल है। और क्या रूह परवर मंजर था वो तराना जब बारिश में गाया जा रहा है, हम सब खड़े हैं मगर कोई हिल भी नहीं रहा अपनी जगह से। फिर ये हुआ कि मेरे घर बारिश भी चलती रही, कोई घंटा डेढ़ बारिश हुई, खूब अच्छी तरह कीचड़ मच गया हर तरफ, मगर हम सब अपनी जगहों पे हैं। और इब्रारुल हक कंटेनर पे खड़े होके भी गा रहे थे तराने और लोगों पब्लिक के अंदर भी आके चलते हुए माइक लेके फिर वो गाना गा रहे थे कौमी तराने और इतना अच्छा लग रहा था। फिर अताउल्ला ईसा खेलवी और सलमान अहमद जुनून से और इसी तरह और लोग भी थे। फिर वहीं पे मुझे ज़िंदगी में पहली दफ़ा पता चला कि कोई मुराद सईद भी है, कोई अली मोहम्मद ख़ान भी है। और ये तब ये लोग बिल्कुल यंग थे, 20-25 साल की उम्रें उनकी होंगी उस वक्त। और दिल इतना खुश हुआ उनकी खुद एतमादी और फिर कप्तान का उन पे एतमाद। इन लोगों ने भी तकरीरें की और इत्मीनान हुआ दिल को कि माशाअल्लाह पाकिस्तान का रोशन मुस्तकबिल, नई नस्ल में ऐसे होनहार बच्चे शामिल हैं जिनके इरादे इतने बुलंद हैं, जिनके अंदर एक वलवला है, पाकिस्तान की मोहब्बत है। और बहुत बहुत ही अच्छा लगा, एक उम्मीद की किरण हम सब के दिलों में। तो ये
बातें इस वक्त तो सुनाने में तो और तरह की लग रही हैं ना, लेकिन उनके दरमियान जीने में तो बात ही क्या थी। इसीलिए तो मैं कहती हूँ कि ऐसा तजर्बा ज़िंदगी में ना पहले हुआ है और शायद ही कभी आइंदा हो। और फिर जी हो गया कि मेरे लिए एक मुश्किल ये थी, क्योंकि मैंने वापस नहीं जाना था घर, तो मेरे लिए टॉयलेट का क्योंकि मसला पेश होना था, तो मैंने जो अपने दिल में इरादा कर लिया कि मैंने यहाँ पे खाना पीना कम से कम है, पानी कम से कम, हालांकि इतनी गर्मी का मौसम है, बहुत कम पानी और बहुत कम खाना, ताकि मुझे टॉयलेट की ज़रूरत महसूस ना हो। और इसमें मेरे लिए सबसे ज़्यादा जो काम आई, मैं हमेशा रमज़ानुल मुबारक में जो रोज़ा रखा करती थी, तो मैं सहरी या अफ्तारी में कोई अपने लिए एहतमाम नहीं करती थी। अगर दूसरों के लिए करती भी थी, घर वालों के लिए, तो मैंने अपना बिल्कुल सिंपल रखा हुआ होता था। और रोज़ा हमेशा उसकी पूरी रूह के साथ रखने की कोशिश की। तो मैं सहरी के वक्त भी कुछ नहीं खाया करती थी, अक्सर सिर्फ थोड़ा सा पानी पी लिया करती थी, और अफ्तारी के वक्त भी नॉर्मल जो खाना होता है रूटीन का, उसी तरह खाना। तो ये प्रैक्टिस मेरे ये काम आई कि मुझे वहाँ पे भूखा प्यासा रहने में कोई मुश्किल नहीं महसूस हुई। एक तो वो जज्बा था और रब की मदद थी, तो और दूसरा रमज़ानुल मुबारक को भी ज़्यादा वक्त नहीं गुजरा हुआ था, तो ये ताज़ा जो थी प्रैक्टिस रोज़ा रखने की, वो काम आई उन 3 दिनों में। और मैंने हार्डली कुछ खाया होगा, हार्डली कुछ पिया होगा, ना ही मैंने टॉयलेट इस्तेमाल किया कोई उस दौरान। तो ये तकरीबन 70-72 घंटों के लिए ये वाली प्रैक्टिस जो है, सुनने में लग रहा होगा कि शायद बहुत मुश्किल है, मगर जब रब की मदद शामिल हो जाए तो सब कुछ भी मुमकिन हो जाता है, और ये मुमकिन हुआ। तो ये फिर ऐसे ही सिलसिला कोई रात के 12 बजे तक चलता रहा कि फिर सब ख़वातीन ने वहाँ से वापस चले जाना था, क्योंकि अलाउड नहीं था वहाँ पे रहने के लिए। तो ताहिरुल कादरी का भी धरना उस वक्त हो रहा था, ये आप लोग जानते ही हैं। मगर वहाँ भी जो थी ख़वातीन और अपने बच्चों को साथ लेके आई हुई थी, वो अपने कायद पर अकीदा रखते हुए आई हुई थी, और नज़दीक से नहीं आए हुए थे वो लोग। कोई सखर से आया हुआ, कोई हैदराबाद से, कोई खैरपुर से, इंटीरियर सिंध से, दूर दूर के इलाकों से, बलोचिस्तान से भी इसी तरह दूर दूर के इलाकों से। तो उन लोगों ने तो जाना भी नहीं था कहीं, तो वहीं पे रहना था, और मैंने भी वहीं रहना था। तो वो ख़वातीन जो थीं, वो जो उस इनक्लेव में मस्जिद है, सरकारी मस्जिद है, तो उसके अंदर एक हॉल में मर्द हजरात जो थे वो ज़मीन के ऊपर जिसको जहाँ जगह मिली वहाँ सो गए। तो हम लोग भी जब पहुँचे तो एक हॉल जो था वो ख़वातीन जो थी उनसे भरा हुआ था, और हम लोग जो वहाँ पे दूर से और लोग आए हुए थे, जो लाहौर से आए हुए थे, और उनका कोई नहीं था उधर, उन्होंने वापस भी नहीं जाना था, अभी रहना था उन्होंने। तो हम लोगों ने मस्जिद में रहने का फ़ैसला किया, और मस्जिद में ही मेरा तारुफ जो है वो ताहिरुल कादरी के धरने की ख़वातीन से हुआ। और उनकी वो काफ़ी, जिसको कहते हैं कि हम्बल बैकग्राउंड से थे, और लेकिन वो जज्बे जहाद से आए हुए थे। अपने बच्चों को भी जिस साथ लेके आए हुए थे कि चलो मर जाएंगे, शहीद हो जाएंगे, ये तो उनका जज्बा था। और ये अलग बात है कि अब उनकी किस्मत में उन्होंने जो रहनुमा था वो किसी वक्त भी भाग सकता था। बज़ाहिर तो ये धरने दोनों एक साथ ही शुरू हुए, और वो जो दूसरा धरना था वो एक बहुत ही जालमाना कत्लेआम के नतीजे में हुआ था। आप जानते ही हैं मॉडल टाउन का कत्लेआम, जिसका केस भी रजिस्टर नहीं किया जा रहा था, FIR भी नहीं लिखी जा रही थी, तो उसके लिए ये धरना हुआ था। मगर ये जो रहनुमा होता है उसका
जज्बा और वलवला जो है वो उसके जो कारकुन होते हैं वो उनको हिम्मत और ताकत देता है। मगर और इसी तरह कारकुनों का जो जज्बा होता है वो लीडर को हौसला और हिम्मत देता है। उधर लीडर में वो बात ही नहीं थी। वो तो किसी वक्त आपको पता है कि कैसे छोड़ के चले गए थे, क्या उनकी डील हुई वो जानते हैं, अल्लाह बेहतर जानता है। मैं किसी ऐसी कंट्रोवर्सी में नहीं पढ़ना चाहती, मगर एक बात मैं ज़रूर कहूँगी कि कायदे आज़म अल्लामा इकबाल ने फरमाया है, मैं अर्ज करती हूँ अल्लामा इकबाल के चंद अशार के, है दोनों की परवाज इसी एक फिजा में, करगस का जहां और है शाही का जहां और, अल्फाज व मानी में तफावत नहीं लेकिन मुल्ला की गज़ा और मुजाहिद की गज़ा और। सो ये फ़र्क हम वाज़े तौर पे वहाँ देखते हैं कि हमारे कप्तान ने ना हमें हिम्मत हारने दी ना खुद हारी, और वहाँ वो ऐसी ऐसी मुरस्सा अल्फाज वाली तकरीरें करके अपनी खताबत और जोश दिखा के, जोश खताबत से की हुई तकरीरें, और उसमें नक्शा भी बिल्कुल दुरुस्त खींचा गया था हमारे इस निज़ाम का, मगर उसमें वो नीयत नहीं थी, वो इरादा नहीं था। क्योंकि और जिससे सारे काम आगे होते हैं, क्योंकि जाग बिना दूध जम दे ना ही पावे लाल हो कड़ कड़ के, तो वो जाग ही नहीं लगी हुई थी। अब कड़ कड़ के जितना मर्जी उबलते रहते उसका नतीजा कुछ नहीं निकलना था, दूध से दही नहीं बनना था। क्योंकि वो तो एक सब्र आजमा मरहले जो होते हैं उनमें से गुजरना पड़ता है। ये नहीं हो सकता कि एक कौम बनाना कोई मामूली बात नहीं है। मस्जिद में खुतबा देना, तकरीर करना एक और बात है, और अमली ज़िंदगी में रहनुमा के ऊपर जितनी बड़ी जिम्मेदारी होती है, ये मेरे कप्तान के अलावा कौन कर सकता है। 22 साल, आज सब कहते हैं जी 22 साल, आज हम मर गए, बर्बाद हो गए, गरीब मर गया। मैं बात ये फिर दोहरा रही हूँ, मगर जब वो शख्स 22 साल इक़्तिदार में आने से पहले आप लोगों के लिए खड़ा हुआ, तो 22 साल के अरसे के दौरान होने वाले नुकसानात क्या उसके खाते में डालेंगे आप? और जो 22 साल के अरसे में कर्जे चढ़े पाकिस्तान के, वो किसने वापस करने हैं? क्या पाकिस्तान पे कोई मनोसलवा नाजल हुआ या कर्जा नाजल हुआ? तो हमारा कप्तान कर्जे वापस करने की भी जद्दोजहद कर रहा है, पाकिस्तान पे से बोझ कम से कम करने की कोशिश कर रहा है और कौम बनाने की कोशिश कर रहा है। तो ये मामूली बात नहीं है। हर कौम को अपने मकसद के लिए कुर्बानी देनी पड़ती है, और जो लीडर होता है या जो रहनुमा होता है, हमें नबी पाक की भी जिंदगी से ये सबक मिलता है कि उन्होंने पेट पर पत्थर बांध कर भी जंगें लड़ी, और उनके सहाबियों ने भी पेट पर पत्थर बांधे। अगर रहनुमा ने ना बांधे होते ना, तो कोई पैरोकार भी नहीं बांधता। ठीक है। और फिर जब एक बिरयानी की प्लेट के ऊपर आपने नस्लों के मुस्तकबिल को दाव पे लगाया हुआ हो, या 5,000 या 2,000 या 1,000 वसूल करके आपने वोट अपना बेचा हुआ हो, जो कि किसी ने अपनी जेब से नहीं अदा किया, वो आपका ही खून निचोड़ के अदा किया जा रहा है, तो आप क्या तवक्को करते हैं? ये कड़वा घूंट तो इस कौम को पीना ही पड़ेगा। जैसे भी है, अब माशाल्लाह पाकिस्तान अब क्योंकि तरक्की के रास्ते पर है, और सारी दुनिया देख रही है कि
इतने क्रूशल हालात हैं इस दुनिया के, कोरोना की वबा फैली हुई है, हर तरफ तबाही हो रही है। तरक्की याफ्ता मुल्क, जितना बड़ा तरक्की याफ्ता मुल्क उतना ही वो ज़्यादा धंसा हुआ है। आज मैं देख रही थी कि कराची के समंदर में एक जहाज़ फंस गया और इतने दिन हो गए हैं मगर उसको निकाला नहीं जा सकता। तो ये जो दुनिया धंस गई है ना, तरक्की याफ्ता दुनिया, जिस दलदल में अब उन्होंने डाला था ना तरक्की पजीर ममालिक को, अब उसमें ये खुद धंस गए। और कोई जो है उन्हें, और ये अभी तो स्टार्ट है, या आगाज हुआ है, जिसको कहते हैं ना बिगनिंग ऑफ एंड, ये वो है। तो पाकिस्तान पे तो अल्लाह मियाँ ने इस वबा में भी करम किया है और नीयतों को मुरादें होती हैं। हमारे कप्तान ने भी पूरी कोशिश की कि यहाँ कोई इस वबा के दौरान भूखा ना रहे, और माशाल्लाह माशाल्लाह पाकिस्तानी अवाम ने भी एक दूसरे के साथ ताउन किया, जिसकी वजह से कोई भूखा नहीं मरा इस दौरान। सब ने अपने हमसायों का, एक दूसरे का ख्याल रखा और मिल बांट के खाया। मिल बांट के खाने से ही कौमें बनती हैं, मिल बांट कर जद्दोजहद करने से कौमें बनती हैं। तो वीडियो बहुत तवील होती जा रही है, तो मैं ये कहना चाह रही थी कि वो लाहौर से साइमा भट्ट आई हुई थी अपने बेटे के साथ, वो भी वापस नहीं जा सकती थी। आयशा तारिक अपने बहन भाइयों के साथ आई थी, उनकी अम्मी का ट्रीटमेंट क्योंकि शौकत खानम में हुआ था तो वो अपने जज्बे से आई हुई थी। तो हम लोग सब जो थे वो मस्जिद में उधर रात को ठहर रहे थे। वही मेरा उधर उन अवामी पार्टी के जो कारकुन खवातीन थी और मेंबर्स तो नहीं थे, बस आम से लोग थे और दूर दूर से आए हुए थे और पुरसाने हाल उनका कोई नहीं था। तो बस मगर वो उनमें जज्बा था, उन्हें, हमें भी नहीं पता था कि हमारा क्या होगा, लेकिन इधर जो जज्बा था और एक जिसको कहते हैं ना सबको इतना आसान लग रहा था उसमें पार्टिसिपेशन, ये एक मुनफरिद बात थी। और वो थी हुब्बुल वतनी, जिसने कि ये किया तो मुमकिन कर सके हम इसी वजह से, और ये इसी का ही फल है जो इंशाल्लाह मुस्तकबिल में भी ये साबित होगा कि ये तारीख में ये एक टर्निंग पॉइंट था। इस दौरान 4.5 महीने या 126 दिन तक कप्तान ने तरबियत की इस कौम की। तो हम बारिश में, गर्मी में, उसके बाद इंतहाई सर्दी भी आ गई। आपको मालूम है कि दिसंबर में के भी मिडल में जाके ये धरना उठाया गया था। इंतहाई शदीद सर्दी थी, मैं उन दिनों भी गई, लेकिन ये जो मेरा 70-75 घंटों का एक कांस्टेंट एक स्टे था ना, उसमें हुआ कि फिर वो मैंने दोबारा नहीं किया, लेकिन ये जो था ये एक ही मौका था। तो उस दिन फिर हम लोग वहाँ पे रात को सब सोए और सुबह हमें पता चला कि हमें मस्जिद से निकाला जा रहा है, कि यहाँ पे कोई अब रह नहीं सकता, चाहे वो खवातीन हैं ख्वाह वो मर्द हजरात हैं। तो उसके बाद क्या हुआ मैं आपको अगली एपिसोड में बताऊंगी, लेकिन मैं ये बताऊंगी कि जब मैं उस धरने में शरीक थी तो पाकिस्तान के अंदर, पाकिस्तान से बाहर जितने रिश्तेदार थे सबकी मुझे कॉलें आई। सब समझ रहे थे कि मैं उन सब की नुमाइंदगी कर रही हूँ। एक हुब्बुल वतनी के जज्बे की जो सबके अंदर एक बलबला है, उसकी नुमाइंदा बन के मैं उधर पहुंची हुई हूँ। और सब ने मुझे टीवी में देखा, मुझे नहीं मालूम कवरेज हो रही थी, मैं नहीं जानती, मगर मेरे वालिद तक ने टीवी में मुझे देखा और बहुत खुश हुए कि चले मेरी बुज़दिल सी जो बेटी है ये भी कुछ कर रही है। सो आगे जो जब हमें मस्जिद से निकालने का हुक्मनामा जो हुकूमत की तरफ से जारी हुआ, उसके बाद की जो कहानी है वो मैं आपको अगली एपिसोड में सुनाऊंगी, क्योंकि ये वीडियो काफ़ी तवील होगी अभी भी। फिर मिलते हैं बहुत जल्द। मुस्कुराइए, मुस्कुराहट एक सदका जारिया है
जिसके ऊपर कुछ भी खर्च नहीं आता, लेकिन माहौल को खुशगवार बना देती है। तो इस सदक़े को अदा करने में कंजूसी से काम मत लीजिए, आप खुद भी अच्छा महसूस करेंगे और आपके इर्द गिर्द का माहौल भी खुशगवार हो जाएगा। तो मैं आप सबसे इजाज़त चाहती हूँ, इंशाल्लाह जल्द मिलेंगे अपनी अगली एपिसोड में। तो मिलते हैं। रब्बुल आलमीन आपको आसानियाँ अता फरमाए और अपनी पनाह में रखे। तो बहुत जल्द दोबारा हाजिर होंगे आपकी खिदमत में। खुदा हाफिज़।